जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है और माँ का प्रिय रंग, प्रिय फूल और प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि माँ कालरात्रि के मंत्र के बारे में, जिससे आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही आपको माँ कालरात्रि की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्र के 7वें दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात, भय और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। उनके केस बिखरे हुए हैं और उनके गले में नरमुंड की माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरण निकलती है और गधा की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। उनके ऊपर दाहिने हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके बाएं हाथ में कतर और निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि अपने साधक को ज्ञान देती है कि अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे करना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन यह सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं। इसी कारण इनका नाम शुंभकारी भी है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानव, भूत, प्रेत और पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए निशा काल यानी रात के समय की जाती है। बात करें माँ कालरात्रि के रंग की, तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। इसके अलावा आप कोई भी नीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। और बात करें इस दिन माँ कालरात्रि के प्रिय भोग गुड़ है। इस दिन आपको माँ को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन आपको सर्वप्रथम कलश और सभी देवी देवताओं की पूजा करना है। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात में देवी की पूजा का विशेष विधान के साथ होता है। आप सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें रोली, अक्षत आदि लगाएं। इस दिन माँ को कृष्ण कमल या कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। इसके बाद आप माँ कालरात्रि का मंत्र ओम ए ह्री क्ली चामुंडाय विच्छे ओम कालरात्रि दैत्य नमः का जाप करें। या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप मन ही मन अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों, सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भी भय नहीं सताता। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। चलिए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा।
तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। चलिए अब जानते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा करें और शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय माँ कालरात्रि की पूजा करें। इसके बाद माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। तत्पश्चात आप 108 बार नरवाण मंत्र ओम ए ह्री क्ली चामुंडाय विच्छे का जाप करते जाएं और एक एक लौंग माँ को चढ़ाते जाएं। इस तरह से आप 108 लौंग चढ़ाएं और 108 बार मंत्र का जाप करते जाएं। जाप पूरा होने के बाद आप इन 108 लौंग को एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे, साथ ही आपको साहस और वीरता भी प्राप्त होगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो बोलो माँ कालरात्रि की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।